अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉस्ट के हवाले से जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा। जो आपका सीजीएस वाला चैप्टर 5 है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद जो आपको इम्पॉर्टेंट मिलेगा, क्वेश्चन 3 नहीं है, 4 भी नहीं है। उसके बाद आपको क्वेश्चन 5 इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और उसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा जनाब 6 वाला, चेंज इन इन्वेंट्री, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद 8 वाला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा जनाब 11, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, इसे लाजमी कीजिएगा। ये वाइड ऐसा चैप्टर है जिसको बड़े तरीके से करना पड़ता है। और इसका क्वेश्चन 13 जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक हो गया जी। और स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं वाकई वो क्वेश्चन हैं जो आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद आपने जब आगे मूव होना है तो मैंने आपको 13 बताया है, 18 क्वेश्चन वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों आप इसी में चलते चलें तो आपसे असल में ये ऐसा चैप्टर है जिसमें से प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी चले मैं आपको बता रहा हूँ 19 क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद बच्चों 21 को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 22 में से 23 वाला इम्पोर्टेंट, 23 वाला ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारे 24 और 25 में से कोई नहीं इम्पोर्टेंट, कुछ ज़्यादा ये लो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है, 27 भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा सीपीआर है। सीपीआर के हवाले से मैं आपको बताऊं, जो है ना सीपीआर में ये क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड डिपार्टमेंट का नॉर्मल लॉस पेपर में आता है, सुन लो, ठीक है। और आता है जनाब सेकंड डिपार्टमेंट का नॉर्मल लॉस क्वेश्चन नंबर 13 भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट 13 के बाद आपका एबनॉर्मल लॉस फर्स्ट डिपार्टमेंट पेपर में नहीं आता। एबनॉर्मल लॉस 19 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, 19 इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा आपका क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है जनाब, क्वेश्चन नंबर 22 भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके अलावा 24 भी इम्पॉर्टेंट है, 24 भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट जो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 26 और 25 और 26, ठीक हो गया। 27 भी आप कर सकते हैं, 26 क्योंकि बिल्कुल सेम है। और इन ये उसके दोनों 8 फेवरेट क्वेश्चन हैं। इवन 25, 26 और 27 उसके 8 फेवरेट क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस में से वो उठाता है क्वेश्चन, मैं आपको बता दूँ। नेक्स्ट नहीं करने, नेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट से क्वेश्चन नहीं आता। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं जर्नल एंट्रीज़ की तरफ। जर्नल एंट्रीज़ में मैं बच्चों आप लोगों को बताऊं, वो जो नॉर्मली एंट्रीज देता है ना, इसमें से इस चैप्टर में से जो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एक इसमें जो वो नॉर्मली क्वेश्चन उठाता है वो उठाता है जनाब क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन 5 उठाता है और क्वेश्चन 6 उठाता है। बस ये तीनों उठाता है, दोनों क्वेश्चन उठाता है, या 5 उठाता है या 6 उठाता है, इनके अलावा नहीं उठाता, याद रखिएगा। नेक्स्ट मटेरियल, बड़ा कम्प्लेक्स काम है मटेरियल का, ठीक है। उसकी वजह पता है क्या है, इसमें टॉपिक्स इतने ज़्यादा कवर किए गए हैं कि मैं और आप दोनों सोच ही सकते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है इसका, ठीक है, क्वेश्चन 7 इम्पॉर्टेंट है। 8 भी, क्वेश्चन 7, 8 और 9 ये करने वाले हैं, ठीक हो गया। और 11 करने वाला है पहले सेक्शन से। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन से जो वो क्वेश्चन उठाता है वो उठाता है जनाब, आपका उठा लेता है इन जर्नल एंट्रीज में से 17 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा 19 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके अलावा 21 भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक हो गया।
नेक्स्ट वो बच्चों इनमें से उठाता है क्वेश्चन 23 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 25 भी इम्पोर्टेंट है। बस ये दो ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से जो वो क्वेश्चन उठाता है वो 30th इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट बच्चों जो है इसका 36 इम्पोर्टेंट है और 37 इम्पोर्टेंट है। ये मटेरियल के क्वेश्चन हो गए हैं। ये मैंने बड़े गौर से देख देख के आपको एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ बुक से, ऐसे तुक्के पे नहीं बता रहा हूँ। अच्छा जी, अब FOH सुने। FOH में जो इनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो है एब्जॉर्प्शन रेट के हवाले से। हाँ, आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट है, क्वेश्चन नंबर 9 इम्पोर्टेंट है और 10 इम्पोर्टेंट है। बस 9 और 10 इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15 भी इम्पोर्टेंट है। 15 भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इससे आप आगे जब निकलेंगे तो आपको ये सारे मिल जाएंगे। और इसमें आपको मिलेगा क्वेश्चन 19 इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन 22 इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन 25 इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन 27 लेट मी चेक इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा क्वेश्चन 29 इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल है। और इसके अलावा क्वेश्चन 30 भी इम्पोर्टेंट है, हाई लो पॉइंट। ठीक है, हाई लो पॉइंट वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे वाले नहीं आते, आगे वाले पेपर में नहीं आते, याद रखिएगा ना, अपना टाइम वेस्ट कीजिएगा। अच्छा, लेबर जो है ना, फिर यही काफ़ी थिक चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन 3 इम्पोर्टेंट है इसका। 3 के बाद आपको मिलेगा क्वेश्चन 8 इम्पोर्टेंट मिलेगा। और 9 भी उसी तरह सेम है, 8 और 9 इम्पोर्टेंट है। 12 इम्पोर्टेंट मिलेगा। और उसके अलावा आपको मिलेगा, बस यही जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वही हैं, वही आपको इम्पोर्टेंट मिलेंगे इस चैप्टर। गुड लक फॉर एग्ज़ाम्स और अल्लाह आपका हम मुनासिब। कॉस्ट अकाउंटिंग की मैं पूरा साल फ्री क्लास पढ़ाता रहा हूँ, तो चूँकि आप लोग रब्ता नहीं कर सके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ईयर कोई भी अगर आपका जानने वाला पढ़ना चाहे तो ज़रूर रेफ़र करें, हम फ्री में गाइड करते हैं यार। फ्री में गाइडेंस क्यों नहीं लेते? फ्री में तो यार कुछ भी मिलता हो तो लोग ले लेते हैं। ठीक है।